अफगानिस्तान की फौज के 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। ISPR के मुताबिक ये अफगान फौजी चित्राल में अरंदू सेक्टर में रात गए पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने अरंदू सेक्टर चित्राल में पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान से पनाह की दरख्वास्त करने वालों में बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी शामिल। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों को महफूज रास्ता दिया गया था। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कारकुनान का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें जीत ली। तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली। LA 16 बाग के नताइज रोक दिए गए। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला आज होगा। इलेक्शन का टर्न आउट 58% रहा। PTI ने सबसे ज्यादा 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी आम आदमी के वज़ीर आज़म पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है। हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये भी कहा कि ऑपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं। मुतबादिल क़यादत का वक्त है। LA 32 मुजफ्फराबाद से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। पीपल्स पार्टी के साहबजादा मोहम्मद अशफाक हार गए। LA 3 मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त हुई। LA 15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिया कमर का दूसरा नंबर रहा। LA 29 मुजफ्फराबाद से मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी हार गए। PTI के ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। LA 31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और LA 20 पूंछ से पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब। LA 14 बाग से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा उन्होंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया उन्हें आज कश्मीरियों ने वोट से रिजेक्टेड बना दिया। कश्मीर के अवाम ने धौंस, धांधली, इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। मरियम और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? कोयटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था। 1 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.5% से ऊपर चली गई। पंजाब में शरह 3% से बढ़ गई। लाहौर में शरह 5.5% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 25 जुलाई को 49,947 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,752 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 38% वेंटिलेटर पर मरीज जेर इलाज। गिलगित में 51%, कराची में 47% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। कराची
कराची में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटलों की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला में आज से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू। कराची के इलाके लियारी मेमन सोसाइटी में होटल पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने होटल पर फायरिंग की। खुजदार में कौमी शाहरा पर वट के करीब मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, 5 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची समेत सिंध भर में SOPs के साथ इंटर के इम्तिहानात शुरू हो गए। सुबह साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा हुआ। हैदराबाद में बॉटनी का पर्चा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। शिकारपुर में फिजिक्स का पर्चा आउट हुआ। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन से नकल भी की जाती रही। विजिलेंस टीमों ने कई इम्तिहानी मराकज में तलबा से मोबाइल फोन जब्त कर लिए। दोपहर में कॉमर्स ग्रुप का अकाउंटिंग का पर्चा होगा। 11वीं के इम्तिहानात का आगाज 7 अगस्त से होगा। बाहर कैंप था, इन्होंने खेड़ के और फेंक दिया है। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर की मदद के लिए भारत को पुकारने की धमकी। इंतजामिया पर जानिबदारी और कैंप उखाड़ने का इल्ज़ाम लगाया। कहा DC ने हिदायत दी थी उन्हें रोकें वरना हालात ख़राब हो जाएंगे और लोग मरेंगे। बाद में वजाहती बयान दिया कि वो तो इंतजामिया से मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि उनकी दाद रसी नहीं होती तो वो किसे पुकारें। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतज़ामिया से मैं मुखातब था, तो मैंने ये कहा कि फिर मैं किसको पुकारूं, क्या करूं। तो ये इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया है। नून लीग का LA 35 से पार्टी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर को शोकॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा कि जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के अजली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कार फरमा है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी खाई में गिर गई। ISPR के मुताबिक वादिया नीलम में लासवा के करीब पेश आए हादसे में पाक फौज के 4 जवान शहीद, 3 जवान और 1 सिविलियन ड्राइवर जख्मी हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला तात्तुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनात नहीं की गई। हत्ता के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस पर ही तैनात किए गए। ज्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 1 पर फायरिंग का वाकया पेश आया। कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी के 12 मामूली वाकयात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कब क्या क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुल्क भर में महाजरीन के 12 हलकों में वोटिंग से नताइज तक हर जगह हर वक्त खबरें, तबसरे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की राय, सबसे मोतबर, सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए 2 टग्स तैयार। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी और KPT हुक्काम के दावे के बरक्स सी व्यू पर फंसने वाले जहाज के कैप्टन की जानिब से इमरजेंसी कॉल देने का इंकशाफ हुआ है। जहाज के कप्तान का कहना है कि 20 जुलाई को एक एंकर टूटने पर जहाज को फौरी बर्थ देने की दरखास्त की थी। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, कामोकी, शकरगढ़ समेत कई शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना चाहते हैं। गुजरांवाला की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। तमाम अफराद को गुज़श्ता शब पुलिस ने थाने पर हमले, वर्दी फाड़ने, धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मजम्मत, कहा अता तारड़ की गिरफ्तारी आमिराना और फस्ताई जहनियत की अक्कासी है। अता तारड़ की हथकड़ियाँ इमरान साहब के गैर जमहूरी दौर का सबूत हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में पुलिस की कार्रवाई। शहरियों से पैसे लेकर कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इस्तेमाल शुदा वैक्सीन, वैक्सीनेशन कार्ड और डेटा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुतल्लिका इदारों की इजाजत के बगैर रकम लेकर घरों पर जाकर वैक्सीन भी लगाते थे। मुल्जिमान ने पुलिस को बताया कि वैक्सीन हासिल करने में सरकारी इदारों की मुआवनत हासिल थी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में मुबैना पुलिस मुकाबला, CIA पुलिस की हिरासत में मुलजिम फारूक डार मारा गया। पुलिस का दावा है मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम फारूक हलाक हो गया, उसके साथी फरार हो गए। मुलजिम पर कई अफराद को पैसे देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम था। श्रीलंकन पुलिस और इंटरपोल को भी मतलूब था। शिकारपुर के गांव फकीर में एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी, बेटी और चची को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। लाहौर के नवाही इलाके रायवंड में स्कूल टीचर के शौहर ने मुबैना तौर पर 3 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदमजी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मुलजमान के वकील ने दावा किया कि जाहिर के वालिदैन अदालत में अपने बेटे का नहीं, मकतूला नूर मुकद्दम का साथ देंगे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। नूर मुकद्दम ने कत्ल होने से पहले फरार होने के लिए रोशनदान से छलांग लगाई, लेकिन मुलजिम उसे घसीट के अंदर ले आया। चौकीदार और खानसामा ने देखा भी, लेकिन पुलिस को इतला नहीं दी। हमसाये की इतला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ। जो तुम कहते हो हम लेते रहेंगे। डी चौक इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ को असर नौ तरतीब दे। सिर्फ क़वानीन काफ़ी नहीं, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ज़रूरी है। मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुल्जिमान को सजाएं कब मिलेंगी, इंसाफ होता कब नजर आएगा, हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा, शहरियों ने सवाल उठा दिए।
शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग, जिला दियामर में तत्ता पानी के मकाम पर सैकड़ों गाड़ियां अब तक फंसी हैं। शाहराह का एक हिस्सा तबाह होने से मुश्किलात। मरी और नारान में ट्रैफिक जैम मामूल बनने से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक में फंसे बास सयाहों को रात सड़क पर गुजारना पड़ गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सयाहत को फरोग देने के साथ साथ सयाहती मकामात पर लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने पर भी तवज्जो दे। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदार भी मुश्तमिल वफ्द भी होगा। सऊदी हुकूमत का यकुम मुहर्रम से बैरून मुल्क के मोतमरीन के लिए उम्रा खोलने का फैसला। सेहत सलामती से मुतालिक कवायद व ज़वाबित को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रे के मंजूर शुदा पोर्टल्स के तहत ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। पाकिस्तान और भारत समेत 9 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त नहीं होगी।